अभी तक अपन सबसे पहले देखते हैं क्या चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। ठीक है, रिएक्शन एंड थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो अभी तक अपने देखा है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब सबसे पहले अपने पढ़ा था क्या, चेंज। क्या पढ़ा था, चेंज पढ़ा था। चेंज क्या होता है अपने को पता है, मतलब क्या क्या चेंज हो सकता है। किसी भी मैटर को देखता हूँ, क्या किसी भी मैटर को देखता हूं तो मतलब उसके अंदर दो टाइप से चेंज हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, दो टाइप से चेंज होंगे। एक तो होगा कौन सा, फिजिकल, और दूसरा कौन सा होगा, केमिकल। केमिकल चेंज का सॉरी फिजिकल चेंज का क्या होगा, उसके अपीयरेंस के अंदर क्या होना, चेंज होना। लाइक मतलब पानी का आइस बनना और पानी का क्या बनना, वेपर बनना। लाइक ये मतलब इसमें चेंज होता है, उसमें और कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट चेंज नहीं आता। ठीक है, तो अपन क्या नॉर्मली से बोल सकते हैं कि मतलब फिजिकल चेंज किसका हो सकता है, उसके अपीयरेंस के अंदर हो और उसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर छेड़खानी नहीं करनी है। पर बाकी ये देखो अपीयरेंस बोल सकते हैं ना इसको, अपीयरेंस के अंदर आ गया। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है ना, तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो और केमिकल कंपोजिशन दोनों चेंज हो जाएंगे। और पहले बात करते हैं जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। प्रॉपर्टी एक बार सुनो, दोनों वर्ड देख, प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन होगा कि यदि एक किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है वो किन किन चीजों से मिला हुआ है। जैसे लाइक मैं बात करता हूं सोल्ट की, सोल्ट में क्या क्या होता है, Na और Cl। ठीक है, तो ये भाई इनमें किन किन का कंपोज है, कौन कौन चीजें कंपोज कर रही है यहाँ पे। एक तो कर रहा है सोडियम, एक कर रहा है कौन, क्लोरीन। ठीक है, तो दोनों चीजों के कंपोजिशन है। यदि इसके कंपोजिशन के अंदर चेंज कर दूं, लाइक है ना सोडियम को हटा के और कुछ ले आऊं या फिर क्लोरीन को हटा के और कुछ ले आऊं, तो इसके अंदर चेंज हो जाएगा ना। या फिर एक को निकाल दूं या फिर क्लोरीन को निकाल दूं या सोडियम को निकाल दूं, है ना। क्लोरीन को निकालने के बाद में सोडियम बच जाएगा और सोडियम को निकालने के बाद में कौन बच जाएगा, क्लोरीन बच जाएगा। यदि मैं जैसे मान लीजिए इसकी जगह मतलब KCl हो जाए तो क्या होगा, ये के किसकी जगह रिप्लेस हो रहा है, Na हट रहा है और के कौन आ रहा है, अंदर आ रहा है, KCl हो गया। तो अभी जैसे मतलब ये क्या है, इसके अंदर देखो ये अब सपोज करिए कि मतलब यदि यहां पे NaCl था और NaCl के अंदर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, NaCl के अंदर चेंज हो रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी ना। कैसे होंगी प्रॉपर्टी चेंज, इसके अपीयरेंस के अंदर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएंगी। जैसे मतलब सोडियम के कारण क्या होगा, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, व्हाइट कलर की हो जाती है। नमक व्हाइट कलर का होता है ना, तो सोडियम प्रेजेंस करता है। अब इसकी जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या लिया, पोटेशियम लिया है इसकी जगह, है ना, तो पोटेशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम लिया है, MgCl भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुछ भी ले आओ इसकी जगह, तो क्या होगा, हो सकता है उसके अंदर क्या हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। तो मतलब प्रॉपर्टी और कंपोजिशन के अंदर चेंज कर रहा है तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब अपने को पता है कि मतलब चेंज इन द प्रॉपर्टी एंड क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशंस। अब अपने यहां तक समझ में आ गया। अब फिर क्वेश्चन ये आया था कि मतलब व्हाई वी से क्यों व्हाई वी स्टडीइंग चेंज इन आवर चैप्टर, लाइक है ना, जिसका नाम केमिकल रिएक्शन है। तो उसके अंदर है ना इस चीज को पढ़ने की क्या जरूरत है, यही तो मेन क्वेश्चन है ना, मतलब केमिकल चेंज को पढ़ने की क्या जरूरत है केमिकल रिएक्शन के अंदर, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मतलब क्यों पढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, दोनों चीजों को देखना है। एक बार मैंने चेंज देख लिया, ठीक है, और मैं केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहा हूं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश करते हैं, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बुक से नहीं है, मैच कर रहा हूं ना और कुछ मैच कर रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग देख लो, फायदा रहेगा। ठीक है, ज्यादा मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइक सपोज करिए कि देयर इज ए एलिमेंट दैट फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन अ नेचर। एक मतलब नेचर के अंदर एक कुछ क्या है, एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए क्या है, ऑक्सीजन है, प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज रिएक्ट विथ, क्या कर रहा है, इट इज रिएक्ट विथ किसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है ना। रिएक्टिंग की प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, लाइक द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, ये सारी चीजें होती हैं जो शेयरिंग के अंदर काम आती है। तुम्हारे चैप्टर में होंगी तो पढ़ा देंगे, नहीं होंगी तो क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि नेचर के अंदर सॉरी ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से, और मेरे को पता है कि ये क्या बनाएंगे, H2, या फिर क्या बना सकते हैं, H2O2, या फिर क्या बना लेंगे, OH ग्रुप, एल्कोहल होता है ना। फिर और क्या बनाएंगे, ड्राई आइस वगैरह, बहुत सारी चीजें बन जाती है।
अब देखो सुनो, इसके अंदर डेफिनेशन ये है कि रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन है कि द एलिमेंट दैट फाउंड इन द नेचर आवर नेचर, या फिर द कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड तो नहीं होगा, एलिमेंट हो गया ना, द एलिमेंट फाउंड इन आवर नेचर रिएक्ट विद ईच अदर मेकिंग अ न्यू सब्सटेंस, है ना, देन इट इज अंडरगोज विथ ए प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इन्हीं को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। व्हेन द केमिकल रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब एक बात बताओ, मैंने क्या देखा था, केमिकल चेंज देखा था। केमिकल चेंज के अंदर क्या हो रहा था, केमिकल्स दूसरे रिएक्ट कर रहे थे, तो वो ये आ गया ना केमिकल रिएक्शन ही। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब केमिकल चेंज होता है किसी चीज के अंदर, तो वो किसके जिम्मेदार, किसी के कारण होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण। क्यों केमिकल चेंज इसलिए होगा क्योंकि उसके जो केमिकल्स होंगे वो चेंज होंगे, और वो चेंज कब होंगे, जब उसी के केमिकल्स किसी दूसरे केमिकल से रिएक्ट करेंगे, तभी तो चेंज होंगे ना। ऑब्वियसली बात है, ये तो चीज समझने वाली बात थी कि वो क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे। अच्छा अब देखिए अपन, मतलब अपन ने देखा था कि मतलब केमिकल रिएक्शन देख ली थी अपन ने ना, केमिकल रिएक्शन की छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी, उनके कुछ रूल्स थे। प्रॉपर्टी लाइक जैसे मान लीजिए कि मतलब मैंने लिख दिया C+O2, ये क्या बनाएगा, CO2, क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब केमिकल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है ना, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। नॉर्मली देखो, इसको पहले तो लिखने के कुछ रूल होते हैं, तो हम कुछ रूल्स की बात करते हैं। जैसे रूल्स की बात करते हैं, पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि अपने को ये जानना है कि मतलब इसके अंदर होते क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, ये क्या है, दूसरा रिएक्टेंट ही है, ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। आगे समझो, दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और रिएक्शन क्या होता है, हमेशा दो पार्ट के अंदर लिखी जाती है। क्या करते हैं, दो पार्ट के अंदर लिखी जाती है। चलो ठीक है, एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं आज, मतलब थोड़ा साइड की थोड़ा सा बात है, ठीक है। ऐसे बात है कि मैंने एक चीज देखी थी, मतलब क्या होता है कि जैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन हो रही है ना, तो इसके अंदर ये देखते हैं कि मतलब केमिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं। केमिकल 1 and 2 केमिकल रिएक्ट विद ईच अदर एंड मेकिंग ए न्यू केमिकल, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि मतलब केमिकल्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे बोल सकता हूं ना, नॉर्मल सी बात है, ये तो समझने वाली बात थी। तो इसमें देखो, अब अपन सपोज करते हैं कि जो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं वो तो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब उससे पहले भी अपन एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशन, क्या पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशन। उसका पढ़ना जरूरी है, रीजन होता है कि मतलब ये साला आया कहां से, ऐसे कहां से लिखना चालू कर दिया अपन, है ना। यही तो दिक्कत है कि जैसे सपोज करिए, बुक वगैरह मत देखिए, इधर देख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुक में देखने का कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि बुक का ऑर्डर अलग होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ऑर्डर अलग हो सकता है। मैं रिलेट करूंगा चीज़ों को, ऑब्वियसली बात है, पर बुक से रिलेट करूंगा, दूसरे से नहीं करूंगा। अब देखो सुनो, मेरे पास एक रिएक्शन है ना, बहुत आगे की रिएक्शन। जैसे मान लीजिए C+O2 एंड CO2, तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है, कैसे आया, क्या रीजन है इसका, ठीक है ना। तो हमने देखा था क्या ये होता क्या है, नॉर्मली से होता है ना कि द कार्बन दैट प्रेजेंट इन आवर नेचर रिएक्ट विथ, किसके द्वारा रिएक्ट करेगा, तो इसको लिख सकते हैं ना, द कार्बन रिएक्ट विथ, किसके द्वारा रिएक्ट विथ, किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस, इज कॉल्ड कार्बन डाई ऑक्साइड। ये तो होगी क्या, केमिकल रिएक्शन, पूरी केमिकल रिएक्शन ये है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मतलब मैंने उस दिन एग्जांपल दे के बहुत समझाया था ना, अलग अलग एग्जांपल मेरा एक तरीका है जो वो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। आगे से क्या है, मतलब रिकैप कर रहा हूँ इसलिए मैं वो नहीं दूंगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा, ठीक है, उससे अच्छा क्या फायदा है। तो हमने क्या देखा था, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि देखो कार्बन, मतलब इजी करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन प्लस क्या, ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या होगी, वर्ड, क्या होगी, वर्ड इक्वेशन। ये ऊपर वाली क्या थी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसको और भी सिंपल कर लेते हैं, क्या करते हैं, कार्बन की जगह कार्बन, ठीक है, कार्बन की जगह कार्बन, जो कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटर कौन होता है, C होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। ऑक्सीजन का कौन होता है, O,
क्या बना लेगा, C+O2। एक बार रुक जाओ, कुछ भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यही पता है कि मतलब ये क्या कौन है, कार्बन है, और कौन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन बात कर रहा है, और यहां पे क्या बन रहा है, CO2, ठीक है। अब देखो सुनो, ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। इसमें एक चीज और लिख देते हैं, क्या कि मतलब इनका स्टेज कौन सा था, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ये कौन सा होता है, गैस होता है, ये क्या क्या होती है, गैस होती है। यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसे लिखा रहेगा ना सॉलिड, है ना, और यहां पे क्या लिखा रहेगा, गैस, यहां पे क्या बनेगा, गैस। तो हम देखो इसको क्या करते जा रहे हैं, सोर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, क्या करते जा रहे हैं, सोर्ट करते जा रहे हैं। हमने फाइनल है ना इजीएस्ट वे फाइंड कर लिया। तो अब देखो सुनो कि मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू राइट ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, तो इजीएस्ट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है। तो इसमें तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने केमिकल वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बताई नहीं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं जब मैंने कोई चीज बताई नहीं, तो उसका क्या मतलब है। मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन, दैट्स मीन कार्बन एक कंपाउंड है, उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज गैस, तो कितने भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे यदि C+O ही कर दूं तो वो क्या होगी, CO गैस होती है, अबे जान मेरो हद होती है, सिट डाउन, है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था कि मैं एक बार CO इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो CO को और ही कुछ बन जाएगा, मुझे बनाना क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए मेरे को क्या पहले क्या बताना पड़ेगा, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन करने से पहले तो मेरे यहाँ चाहे O2 लगा दूं, चाहे यहाँ पे कार्बन की जगह 2 कार्बन लगा दूं, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कि तुम्हें यदि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन नहीं आएगी तो, है ना। अब दूसरी चीज है कि ये तो गया था नॉर्मली कि हम केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि मतलब कैसे लिखा जाता है, रूल्स क्या क्या होंगे, है ना। कि रूल्स में क्या करना पड़ेगा, अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे ना, केमिकल इक्वेशन से केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन लिखने के रूल होंगे, ठीक है। पहला रूल, और मतलब ये पहले से भी रूल होंगे, मतलब कहां कहां होगा, तो पहला रूल होता है कि हाँ, जो रिएक्ट करते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। जो मतलब भी बाद में रिएक्शन होने के बाद में बनते, उनको क्या बोलते हैं, तो रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये दोनों अलग अलग साइड में लिखे जाएंगे ना, बोथ कंपाउंड नहीं represented represent in different side with किसके साथ में होगा, एक एरो, ठीक है। एक रूल और बता देता हूं जो बुक में नहीं है, द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताती है। एक रीजन आएगा, आगे पढ़ोगे तुम, है ना, मतलब जब कैटलिस्ट पढ़ोगे ना, कैटलिस्ट के अंदर एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट आता है, ये बोलता है व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, इट इज द एजेंट दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। कि मतलब कैटलिस्ट वो हैं जो एक किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बदल दें, वेलोसिटी को बदल दें। अब यार एक बात बताओ, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों आनी चाहिए तुम्हें, आती है क्या, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। मैकेनिक्स के दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि पूरी मैकेनिक्स इन्हीं पे डिपेंड होती है। Anybody want to be tell what is speed and what is velocity and what is the difference between it? इसके दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होगा, नहीं पता, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन की बात नहीं होती, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन की बात होती है, और कोई रूल नहीं है। रूल बहुत सारे हैं, वो तुम्हारे समझने की कोई बात नहीं है, यहां पे सिर्फ इसी की बात था। अब मेरे को पता है क्या मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं, क्या इसी रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज थोड़ी कर सकता हूं कि प्रोडक्ट से ये बना दिए, है ना, ऐसे नहीं बना सकता ना। मतलब वो केस होता है कि रिवर्सिबल उसके अंदर रिएक्शन के अंदर दोनों एक दूसरे से बदल जाते हैं, पर हमेशा तो नहीं होता।
हमेशा तो नहीं होता, इसीलिए देखो सुनो, मतलब हम बात करते हैं कि पहले इसकी बात कर लेते हैं कि स्पीड एंड इसकी बात करते हैं वेलोसिटी की। स्पीड इज द वोट, स्पीड क्या होगी, चल छोड़ो इसको, समझने की कोई जरूरत नहीं है, जो अपना टाइम वेस्ट होता है, क्या मतलब है। तो ये लाइन क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसको। अपन बात करते हैं रिएक्टेंट इज ऑलवेज राइट इन साइड ऑफ, कौन सी साइड में लिखे जाते हैं, मेरी राइट साइड में, बोर्ड पे यदि मैं तुम्हारी तरफ फेस कर रखा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड में, ठीक है। और बोर्ड पे कहां लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगी एल साइड, मतलब एक ये, तो ये हो जाएगी साइड 1, ये हो जाएगी साइड 2। यहां पे क्या होंगे, रिएक्टेंट, यहां पे कौन लिखा जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो दूसरा केस है कि मतलब what we do if the change, sorry, if what we do if we want to change the side of reactant and product, क्या करेंगे कि साइड चेंज हो जाए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। तो मैं क्या करूंगा, यदि इधर प्रोडक्ट लेके आना चाहता हूं और इधर साइड लेके वो सॉरी रिएक्टेंट आऊं, दैट्स राइट, ये सही है क्या, नहीं है ना। इसको कैसे सही कर सकता हूं, सर ये जो मार दो उसको सर इस साइड में ऐसे कर सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी। तो ये क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट को प्रिफेयर करते हैं हमेशा, या डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को प्रिफेयर करते हैं। ये समझने वाली बात थी, ठीक है। मेरे को पता है प्रोडक्ट कहां, कौन सी साइड में लिखे जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा किस साइड में लिखे जाएंगे, राइट साइड में लिखे जाएंगे, ठीक है। और दोनों साइड में लिखे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, यदि पहला सॉरी रूल नंबर जितना भी है मेरे को नहीं पता, रूल सारे रूल देखते हैं अपन, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो मतलब आगे वाला रूल ये बोलता है कि इफ रिएक्टेंट आर मतलब मेनी इन नंबर्स है ना, मतलब रिएक्टेंट मतलब एक नंबर से ज्यादा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, ठीक है, रिएक्टेंट 3 है ना, एक से ज्यादा है, नॉर्मली बात कर रहा है। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं लिख सकता ना। जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, रिएक्टेंट 3 और ये मिला के क्या कर दिए, प्रोडक्ट बना दिए, ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा, है ना। इसका रीजन होता है, इसका रीजन इसलिए होता है, देखो मैं एग्जांपल दूं तुम्हें। जैसे मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट है, C एंड O2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो वो तो मैंने तब बताया कि भाई ये C एंड O2 अलग अलग है ना, इनको साथ तो नहीं लिख सकता। तो हमेशा एक रूल होता है कि यदि रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनको सेपरेट करता है, कौन से साइन के साथ में, प्लस साइन के साथ में। प्लस साइन यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीजें क्या जगह एक जगह आ रही है रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। और प्रोडक्ट की साइड में भी ऐसा ही होता है, ऑब्वियसली बात है ना। और अब देखो दूसरी बात है, रूल था समझ आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना कि यदि रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो क्या किसके साथ में लिखे जाएंगे, प्लस साइन के साथ में लिखे जाएंगे। दूसरा है, आगे देखिए, हाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ दोनों साइड में प्लस आएगा। यदि हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर यदि हमारे को पता है किसकी स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हमारे को लिखना पड़ेगा उसी के साइन के साथ में। लाइक जैसे सी इज द क्या है, कार्बन है। कार्बन कौन सी स्टेज में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड में प्रेजेंट रहता है। जैसे कोल वगैरह की बात कर लो, देयर इज मेन एग्जांपल दैट रिप्रेजेंट द कार्बन। कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो अपन क्या लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं ना। कार्बन क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो ये स्टेट लिखनी पड़ती है किसके आगे, जो मैटर के आगे। इसके बाद में और देखते हैं, मतलब सभी के मैटर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के हर के अंदर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है कि मतलब हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी का लिबरेशन होता है या फिर एज्यूम होती है, मतलब है ना, लाइक कंजेप्ट होती है ना। तो या तो लगेगी एनर्जी या क्या होगी, निकलेगी। तो अपन बात करते हैं ऑन अ पॉइंट ऑफ एनर्जी के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं कि यदि दो केस हो सकते हैं, या तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एनर्जी निकलेगी या फिर क्या होगा, लगेगी। मैं समझा देता हूं एक बार, रुको देखो, दो केस होंगे। एक बार बताओ कि सपोज करिए कि यहां पे क्या था, यहां पे रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2 ये रिएक्ट करे और ये बन गया, ठीक है। तो यहां पे ये प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अब सुनो,
समझने की कोशिश है, छोटा सा कंसेप्ट है जो तुम्हारे मतलब आगे दिक्कत नहीं करेगा समझाने वाली बात, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट मिला के यदि प्रोडक्ट बना रहे है ना, प्रोडक्ट बना रहे और यहां पे प्लस एनर्जी कब लिखा जाएगा, जब एनर्जी बाहर निकलेगी तभी तो लिखा जाएगा ना। जैसे सपोज करिए कि मैं तुम्हारे को कितना देता हूं, यहां पे 1000 रुपए देता हूं, ठीक है, 1000 रुपए देता हूं, तुम्हारे को बोलता हूं कि मतलब ये चीजें ले आना ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा मतलब ये सामान प्रोडक्ट फर्स्ट, ये सामान प्रोडक्ट 2 और मेरे पास 250 रुपए बच गए। तो ये क्या हो रहा है, बच रहा है ना, मतलब अपने पास सेव हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये एनर्जी क्या कर रही है, निकल रही है ना। तो यदि एनर्जी निकलती है तो उसको प्रोडक्ट की प्लस, प्रोडक्ट की साइड में प्लस करके एनर्जी लिखा जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट होती है अपने पास। और यदि यहां पे लगती है एनर्जी तो मैं क्या करूंगा, उसकी साइड में नेगेटिव साइन के साथ में उसको क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आएंगे। अब एक बात बताओ, इस केस को क्या बोलते हैं, इस केस को क्या बोलते हैं। इन्हीं के लिए स्पेशल वर्ड आएंगे, इनको अपने को बताना पड़ेगा। व्हाट वी कॉल द रिएक्शन इन विच एनर्जी लिबरेटेड और व्हाट वी कॉल इन रिएक्शन व्हेन द एनर्जी कंज्यूम। बताओ क्या क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड, ठीक है। एक तो होता है एक्सो पैनल, एक होता है एंडो। याद करने का क्या तरीका है, एनर्जी, सुनो मैं याद बताऊं तुम्हें, एक तरीका बताता हूं, सिर्फ एक मतलब कंसेप्ट जो ब्रेन पे ना, हमेशा ब्रेन पे छोड़ दिया करो याद करना, वो अच्छे तुम्हारे से अच्छे बेटर तरीके याद कर लेगा, जैसे उसको एक अच्छा तरीका दे दोगे। तो सपोज करिए कि एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है ना, एनर्जी निकल रही है और एक जगह क्या है, एनर्जी लग रही है। दो चीजें हो सकती हैं। तो देखो सुनो, इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, एंडो आएगा ना, एंडो आएगा। अब तुम है ना इनको पहले है ना अल्फाबेटिकली ऑर्डरली डिसाइड कर लीजिए कि ये पहले आएगा, ये क्या हो जाएगा, दूसरा आएगा, है ना। एक बार इनको ऑर्डर फिक्स कर सकते हो, फिर इनके ऑर्डर को हम फिक्स कर सकते हैं कि एक्सो के अंदर क्या होता है, एनर्जी का निकलना और यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला क्या हो रहा है, लग रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, निकल रहा है। मतलब फिक्स कर लेना है, पर दिमाग को याद करने के तरीके होते हैं ना। ये ब्रेन को एक ऐसा ऑर्डर दिया जाता है कि ब्रेन तू हमेशा याद कर कि मतलब इन केस मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि मतलब बताओ कि मतलब अपने पहले पढ़ा था कि लगता है या फिर निकलता है, तो मैंने पहले ऑलरेडी क्या है निकलना और फिर लगना बता दिया। तो एक्सो के अंदर क्या होता है, निकलता है अपन, और तुम्हारी बात, तुम्हारा ब्रेन मेरे से ज्यादा शार्प है तो तुम अपने तरीके फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक है ना, लाइक ऐसे मान लो कि मतलब ई प्लस है ना, तो ऐसे मान सकते हैं ई एक्स, ठीक है। ऐसे भी तो होगा ना, जैसे ये तो हो गया ई एक्स है ना, ये एक्स ओ, और यहाँ पे क्या हो गया ई प्लस, तो ये भी इसको एक्स की रिप्रेजेंट कर लिया, एक्स तो एक्सो इज इक्वल टू एक्सो प्लस। बहुत तरीके होते हैं, मतलब ब्रेन अपना बहुत अलग अलग तरीके निकाल लेता है याद करने के। तो वो तो तुम्हारा मेथड होगा, उन मेथड में क्या बोल सकता हूँ इसमें, एनर्जी को सर कोड में थोड़ी हाँ डिफाइन कर सकते हैं, कोड में थोड़ी डिफाइन कर कोड कैसे, कोड नहीं दिए जाते कि कई बार नहीं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके यूनिट्स होते हैं, लाइक जैसे जूल पर किलो या फिर कैलोरी पर किलो, मतलब एनर्जी की तो क्या हो गया, सॉरी किसको, हाँ एनर्जी के लिए तो अलग अलग यूनिट होते हैं, तो तुम यूनिट ऑफ द पढ़ लेना उसका। और देखते हैं, सुनो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मतलब यदि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, और क्या होगा आगे, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2, ठीक है। यदि इस रिएक्शन को कराने के लिए मतलब कोई चीज जिम्मेदार है, लाइक नॉर्मली ये नहीं हो रही, ठीक है, या फिर इसको फास्ट कराने के लिए, स्लो कराने के लिए कुछ भी, तो हमारे को जो कुछ एजेंट चाहिए होते हैं, एजेंट चाहिए होते हैं, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। पर ऐसे मान लो तुम्हें नहीं पता उनको मतलब कुछ एजेंट, जैसे मान लीजिए कि मतलब मुझे कोई चीज जल्दी करनी है, लाइक जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हलवा बन रहा है, अपने को क्या करना है, जल्दी बनाना, तो उसको क्या कर देंगे, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देंगे। तो एनर्जी के लिए तो अपन ऑलरेडी सोच सकते हैं ना कि मतलब एनर्जी ज्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का कंजप्शन हो रहा है। अब देखो किसी चीज को एनर्जी देना और कैटलिस्ट के अंदर क्या फर्क होता है वो भी बताऊंगा आगे। मतलब हम मतलब जैसे इन चीजों को गर्म करने को मतलब कैटलिस्ट क्यों नहीं बोल सकते, इसका रीजन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यदि कुछ कैटलिस्ट लग रहा है तो कैटलिस्ट इज रिप्रेजेंट ऑन द सॉरी रिप्रेजेंट या फिर ऑन द मतलब सॉरी रिटन ऑन द लाइन दैट आइडेंटिफाई द वे ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कहां पे, इस एरो के ऊपर उनको लिख दिया जाएगा, इस एरो के ऊपर लिख दिया जाएगा यहां पे, लाइक जैसे मतलब एजेंट्स that helping in the reaction are written on the line। यदि हीट लग रही है, टेम्परेचर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो वो उसको भी हम ऊपर या नीचे कहीं से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक दो पॉइंट बच रहे हैं, तो हम पहले मतलब देख लें, वो पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है।
जैसे एक तो क्या होता है कि हमेशा हमारे को इसमें इस जो रिएक्शन लिखते हैं ना, इसको केमिकली बैलेंस करके लिखना पड़ता है। उसका रीजन होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया C+O, है ना, और यहाँ पे लिख दिया CO2। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये क्या करती है, यूनिवर्सल लॉ को अफेक्ट कर देगी आगे, कि मतलब एक ऐसी चीज को अफेक्ट कर दी जो पूरी दुनिया के लिए सही है, पूरी दुनिया ने उसको मान रखा है, पूरी दुनिया में वो फॉलो करता है। यदि मैं इसको यहां गलत कर दूंगा तो ये उस चीज को गलत कर सकता है जो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब वो लॉ क्या है, वो बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मतलब इसको क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। अब आपको इसका स्टेटमेंट आना चाहिए कि मतलब व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड हम इसको समझेंगे ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब इसका सिंपलेस्ट मेथड है जो एक लैंग्वेज के अंदर बताया जाए तो ऐसा बोलता है कि किसी भी कंडीशन के अंदर अर्थ के ऊपर या यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी मास को पैदा नहीं किया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता है, बस उसकी क्या होती है, फॉर्म चेंज होती है, इस फॉर्म से उसमें, इस फॉर्म से उसमें, है ना। एक एग्जांपल बताओ तुम, इसी को इससे देखते हैं। यहां पे कार्बन का कितना एटम प्रेजेंट है, 1। यहां कितना प्रेजेंट है, यहां पे कितना प्रेजेंट है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या कि मतलब मैंने तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम और बना दिया, ये तो क्या लॉ ऑफ द जो कंजर्वेशन ऑफ मास को अफेक्ट कर दिया, है ना, कि मतलब मास यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा बन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन को अपने क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। उसके 2-3 मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड देयर मेनी मेथड दैट आर रिप्रेजेंट द, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मेथड है। चाय खत्म हो गई मेरी, मेरे को पता नहीं चला। ठीक है, अब देखो सुनो, हम इस चीज को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक नया पॉइंट बना लेंगे, मतलब अलग से कुछ अबाउट है ना। क्या तो मुझे बुक दीजिए, पर कोई पॉइंट तो छूट तो नहीं रहा, देख लूं, जल्दी दे दो। कोई पॉइंट छूट रहा है क्या, बताओ मुझे। कैटलिस्ट वाला आ गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, रिवर्सिबल वाला छूट रहा है, प्रोडक्ट, हाँ एक ये भी छूट रहा है 2, और मतलब ये बता दिया मैंने, ये बता दिया, एक पॉइंट और है वो भी बता देंगे। ये बता दिया, ये बता दिया। देखो एक पॉइंट है कि मतलब ये समझने वाली बात थी, ये मिसिंग होने की एक दिक्कत है कि देखो सुनो, एक रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि मतलब मैं बना रहा हूं, जैसे वाटर है, क्या है, वाटर है, कौन सी फॉर्म में, आइस फॉर्म में। ठीक है, इसको क्या क्या दिया जाएगा, हीट दी जाएगी। ठीक है, हीट देने के बाद में किस में बदल जाएगा, कौन सी में, लिक्विड फेज में। ठीक है, सपोज करें कि रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें कंजप्शन ऑफ द हीट हो रहा है। एक बात बताओ, यदि लाइक है ना, हम क्या करना चाहें, यदि इसको वापस इसी फॉर्म को वापस क्या दिया जाए, लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, है ना, लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा किया जा रहा है, यहां कम किया जा रहा है, तो किस में बदल जाएगा, H2O आइस में। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन क्या हो रही है, मतलब इस साइड में भी हो रही है और इस साइड में भी हो रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऐसी रिएक्शन जो बोथ साइड में क्या हो, पॉसिबल हो, उनको अपन क्या करते हैं, एक स्पेशल साइन से लिखते हैं, जो एरो ऑफ द डायरेक्शन होता है। उसमें देखो मेरी बात सुनना, यदि एक प्रोडक्ट ए और ये प्रोडक्ट बी बना रहा है ना, और यदि बी प्रोडक्ट ए बना रहा है, तो दोनों साइड में तो सही है ना ये, तो अपन इसको क्या कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ये एक साइन है, दैट्स आर रिटन ऑन द मतलब रिवर्सिबल, दैट आर सॉरी रिटन ऑन द पॉलिसी दैट फॉलोड बाय सम कंपाउंड के द्वारा, जो कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं, रिवर्सिबल वाला। ठीक है, और ये रिवर्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा है कि मतलब हाँ, ये देखो कभी कभी क्या होता है कि मतलब कोई सब्सटेंस क्या होता है, सॉलिड वगैरह रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए क्या है, सॉलिड है ना, यहाँ पे मैंने 2 सब्सटेंस लिए, ए एंड बी, और इससे क्या बन रहा है, सी बन रहा है ना।
ए एंड बी लिया है, तो इससे क्या बन रहा है, सब्सटेंस ए बन रहा है। यदि ये दोनों सॉलिड हैं तो ये जैसे मान लो कि मतलब हाईली रिएक्टिव नहीं है, ये भागते रिएक्शन नहीं कर सकते, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको मतलब पूरा रिएक्शन कराने के लिए अपने को क्या करना है, इनको एक्वस करना पड़ता है, पानी के अंदर घोलना पड़ता है। तो यदि जैसे मान लीजिए कि मतलब मैं एक को पानी के अंदर घोल के डालता हूं, इसका क्या बना है, सोल्यूशन बना रहा हूं, तो मैं सोल्यूशन ऑफ ए बनाऊंगा तो क्या होगा, A+H2 हो जाएगा ना, पानी से बना रही है, किसी और चीजें सोल्वेंट कर सकते, कोई जरूर नहीं है, हर चीजें अलग अलग सोल्वेंट प्रोवाइड कर सकती है। यदि मैंने इस ए के साथ में पानी मिला दिया इस फॉर्म के अंदर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्वस प्लस बी, और यहां पे क्या बन जाएगा, सी। तो अपने पता है सॉलिड मतलब स्टेट ऑफ द मैटर, जैसे सॉलिड होगा सॉलिड लिख देंगे, लिक्विड होगा लिक्विड लिख देंगे, गैस होगा तो गैस लिख देंगे, और यदि पानी के साथ मिलाया हुआ तो क्या लिख देंगे, एक्वस लिख देंगे। तो ये भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैंने बता दिया एक पॉइंट और है, जो मतलब वो पॉइंट में इसलिए नहीं बताया था, आता था मुझे याद था, इन दोनों का नहीं याद था। याद तो क्या होता है यार, भूल जाते हैं, छोटी चीज़ें है ना, रिवर्सिबल के लिए बच्चे जानते हैं, और हर चीज़ें वो तो है नहीं। तो वो पॉइंट ये ऐसे बोलता है कि दो केमिकली यदि बैलेंस करते हैं ना, केमिकली बैलेंस करते हैं ना, होल इस बुक को ऐसे बोल रहा हूँ, है ना, तो मतलब केमिकली बैलेंस करते हैं तब अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बाद में करते हैं, पहले दूसरे एटम्स को किया जाता है। उसका रीजन होता है, उसका रीजन क्या होता है कि हमारे को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक चीज होती है, वो पढ़ना पड़ेगा आगे स्पेशली, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए हम देखते हैं कुछ आगे। तो इससे पहले अपन कुछ पॉइंट और हैं, क्या क्या पॉइंट है मेरे को बताइए। ये तो हो गया, हाँ ये आ रहा है प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इक्वेशन और लिमिटेशंस, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, पर एक बार छोटा छोटा और देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी के अंदर सारे रूल्स देख लो ना, इसमें क्या है, पहला रूल ये है, मतलब पहला रूल देखो ये क्या, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। जब अपन बैलेंसिंग कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएंगे, पता लग जाएगा ना अपने को, मतलब कौन कौन से रूल। जैसे मान लीजिए कि मतलब मैंने रिएक्शन लिखी A+B और ये क्या बना रहा है, C बना रहा है ना, तो मुझे इसकी इससे इन कंपाउंड्स की क्या क्या चीजें पता होंगी, जैसे मतलब कितने एटम्स है ना, तो इन्हें नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएंगे। फिर अपने से क्या लगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास निकालने के बाद में क्या करें, वेटेज तो अपने पास आ ही जाएगा। और यदि यहाँ पे कुछ स्पेशली इसमें जो देख लो पॉइंट क्या क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ, और इसकी मतलब फिजिकली स्टेट भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखी रहती है ना प्रॉपर्टी के अंदर, फिजिकली स्टेट प्रॉपर्टी रहती है। अपने को यदि कुछ हीट या प्रेशर चाहिए तो वो भी लिखा रहता है, और जो सारी चीजें अपने को मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर होती है वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और उसके अलावा भी मतलब है ना अपने ये भी पता लग जाता है कि भाई ये मतलब एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी है, फिर और कुछ है। और इसके अलावा मतलब रिवर्सिबिलिटी का पता लग जाता है। अब लिमिटेशन के अंदर दो चीजें हैं, वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पता लगता है। सपोज करिए कि मतलब मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूं, मैंने ये बता दी कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी में पता लग जाएगा ना इसका क्या होता है, यहाँ पे यदि कौन से मैटर के अंदर है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या क्या चीजें की इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने को, है ना। तो इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, मेरे को पता है रिएक्टेंट इज दैट, है ना, प्रोडक्ट इज दैट एंड रिएक्टेंट प्रेजेंट इन दैट स्टेट, है ना, प्रोडक्ट प्रेजेंट इन दैट स्टेट, है ना। यदि एनर्जी निकली तो मैं एक्सोथर्मिक बोल दूंगा, और एनर्जी लग रही है तो एंडोथर्मिक बोल दूंगा, और दैट मतलब कुछ यदि प्रेशर टेम्परेचर या फिर ऐसा कुछ चाहिए तो मैं इसको राइट कर दूंगा, और रिवर्सिबिलिटी है तो रिवर्सिबिलिटी का साइन बता दूंगा। ये सारी तो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिनको मैंने बोलते हैं कि इन्फॉर्मेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अपन बात करें लिमिटेशन के अंदर, इसका अपने को क्या क्या नहीं मिलता, दो चीजें नहीं मिलती, वैसे तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, मैंने बहुत सारी पढ़ रखी है, पर इस बुक में दो है तो उन दो को समझते हैं अच्छे से। एक बात बताओ कि मतलब देखो रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, ये अपने को पता नहीं चलता इस रिएक्शन में। मैंने लिख दी A+B और C, ये कौन सी रिएक्शन होगी, मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी इस चीज का नहीं पता। कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन इज सॉरी मतलब वी आर नॉट, कैसे नहीं बोल सकते भाई, ट्रूली मेथड से अपन ये नहीं बोल सकते कि मतलब मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, वी डोंट थिंक अबाउट द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, है ना, मतलब उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि हम कभी कभी क्या कर देते हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला लिख देते हैं रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका होता ही नहीं। मतलब सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, जैसे मैं लिख दी C+O और यहाँ पे क्या बना दी CO2, सपोज करिए, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, नहीं होगी ना। तो ये क्या सारी चीजें मतलब ये होती है। दूसरा होता है कंसंट्रेशन, यदि मैंने इसके आगे लिख दिया एक्वस, क्या लिख दिया, एक्वस, तो मैंने ये थोड़ी बताया कि कितना पानी मिलाया गया या उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। तो दूसरा रिएक्शन होगा कि मतलब इफ एनी सब्सटेंस इज इन एक्वस फॉर्म देन वी डोंट से हाउ टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मैटर इज प्रेजेंट इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में उसकी कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट उसके बारे में नहीं बता सकते, कितना पानी मिलाया है उसके बारे में नहीं बता सकते। तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या होगा, there are 4 type of reaction,
कौन कौन सी होगी? 4 टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला होगा कौन सा? एडिशन रिएक्शन। दूसरी होगी कौन सी? वो CIATI है ना। एक होगी फिर कौन सी? रिप्लेसमेंट ही कर लो बे, डिस्प्लेसमेंट। हाँ मैं तो रिप्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, दिक्कत है आपको नहीं है ना? रिप्लेसमेंट देख लेना, ठीक है। दूसरी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें नहीं आता, रिप्लेसमेंट तो तुम्हें आ जाएगा। अरे नाम है उनका, समझ रहे हो? डिस्प्लेस का मतलब होता है चीजों को शिफ्ट करना, रिप्लेस का मतलब चीजों को शिफ्ट करना ही होता है, ठीक है। उसको परफेक्ट नाम याद करके रखूं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब अपन बात करते हैं, देखो सुनो, पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर जैसे मान लीजिए कि मतलब एडिशन रिएक्शन कैसा होगा, वर्ड से समझ सकते हैं ना, वर्ड से समझ सकते हैं कि क्या कर रहा होगा, रिएक्टेंट को ऐड कर रहा होगा, है ना। रिएक्टेंट को ऐड कर रहा होगा। सपोज करिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं A प्लस बी और क्या बना रहा है? C बना रहा है ना। A प्लस बी और क्या बना रहा है? C बना रहा है। तो मेरे को ऑब्वियसली बात है, मेरे को समझ आ जाएगा ये रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, है ना। ऐड होकर एक सब्सटेंस बनाया जा रहा है। या फिर ऐसे देख लीजिए कि तुम प्रोडक्ट की साइड में देख लिया करो हमेशा कि मतलब यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे एक ही प्रेजेंट हो रहा है, तो क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं ना, ऐड हो रहे हैं। सपोज करिए कि मतलब यहाँ पे डी होता, यहाँ पे डी होता, तो अपने इसको क्या नहीं बोल सकते? एडिशन नहीं बोल सकते। एडिशन नॉर्मली क्या होता है? एडिशन इज द एडिशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, ओनली वन न्यू सब्सटेंस, है ना। मतलब रिएक्टेंट क्या हो, बहुत सारे एक जगह होकर नया सब्सटेंस बना लेंगे। तो डेफिनेशन तुम बना सकते हो, डेफिनेशन हम लिखो। डेफिनेशन लिखने की जरूरत होती है ना, तो मतलब नहीं मैं लिख देता हूँ, तुम्हें तो लिखने में जोर आएगा। यदि तुम्हारे किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। इट ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, आवाज मत करिए, इन विच reactant join together and form only one new substance। एक ही बनाएगा, एक ही बनाएगा, तभी अपन उसको क्या बोल सकते हैं? एडिशन बोल सकते हैं। उसके और कुछ केस भी होते हैं कि मतलब एक से ज्यादा ही बनते हैं, पर एडिशन उसके पर्टिकुलर पूरी को एडिशन नहीं बोल सकते अपन, है। तो इसमें क्या होगा? क्या इट ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म ए ओनली वन न्यू सब्सटेंस एज प्रोडक्ट, एज प्रोडक्ट के जैसे एक ही रिएक्शन बनाया लेगा। एग्जांपल आगे से ना एक काम कर रहे हैं ना, जो तुम नोट्स बनाओगे उसके अंदर है ना, नोट्स बना लेना, फिर याद कर लेना। मुझे तो रिएक्शन चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, C+O2 क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, है ना। आगे से मैं सिर्फ तुम्हें ये बताऊंगा रिएक्शन में ना तो याद करता हूं ना और कुछ। हाँ केस में, हर केस में तुम्हें ऐसे चाहिए कि भाई तुम्हें ऐसे चेक करना है कि भाई मुझे आती नहीं आती, मैं बता सकता हूँ इन केस पर। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा क्योंकि याद तुम्हारे को करनी है, तो हर एक के नीचे चाहे बुक में देख के सोच करो चाहे कहीं से भी तुम सोच करके याद करके बताओ, पर मुझे एक ही क्या चाहिए उसकी मतलब पर्टिकुलरली हर एक एग्जाम्पल की 2-2 रिएक्शन चाहिए। कल का होमवर्क यही है कि मतलब हर एक एग्जाम्पल की 2-2 रिएक्शन तुम याद करके लाओ। जैसे मान लीजिए कि मतलब एडिशन है, तो एडिशन में मैंने एग्जांपल दिया कि C+O2 क्या बना लेगा? CO2, है ना। इट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे हर एक की 2-2 सर्च करके लाओगे, याद करके लाओगे। इन हर एक मतलब कुछ कोई किसी भी कंडीशन के अंदर याद होना चाहिए। आप पूछोगे कि पूछूंगा तो ये कैसे हुआ, तो हम कैसे बताएंगे? तो यही तो समझा रहा हूं ना, ये तो समझा रहा हूं कि मतलब कैसे होगा। एक बात होता है व्हाट इज एडिशन। एडिशन क्या होगा? इस जिसके अंदर है ना मतलब 2 रिएक्टेंट क्या करेंगे? ऐड होंगे। तो तुम्हें ऐसे एग्जांपल नहीं मिलेंगे क्या? हजारों एग्जांपल होते हैं हर एक रिएक्शन के, तो तुम जो सबसे सिंपल होता है वो याद कर लेना, ठीक है। लिख के और याद करके लाने में कभी पूछ सकता हूं उन एग्जांपल को, ठीक है। दूसरा बात करते हैं डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन का ना मतलब डिसोसिएट होने का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना। तो जिस मेथड में से लिखेगा ब्रोकअप, क्या होगा?
टूटना नॉर्मल सी बात है, या फिर मतलब सेपरेटेड इन द पार्ट्स। अब एक बात बताओ, सपोज करिए कि मतलब मैं से बोल सकता हूँ ना कि जैसे मतलब एक पॉइंट लिख दिया MgO, ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया किसमें, Mg+O, है ना। तो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे मतलब ये क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, है ना, और ये किस में टूट गया, Mg और O में टूट गया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे हम इसकी कि मतलब हाँ, इन डिसोसिएशन रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रिएक्टेंट broke up in different parts। मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि मतलब दो ही पार्ट्स में होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल अपन ऐसे दे सकते हैं ना नॉर्मली कि मतलब ये क्या ए बी था और किस में चेंज हो गया, A+B में, ठीक है। इसके भी दो एग्जाम्पल हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे दो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत थोड़ी है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, एग्जाम्पल तो तुम लोग याद ही करोगे, उसकी बात है। तीसरा लिखो कि मतलब व्हाट इज रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सुनो, डिसोसिएशन का एक पॉइंट हो रहा है, अच्छा सा वो भी कर लेते हैं। अच्छा सा एक बात बताओ कि मतलब मेरे को पता है कि मतलब डिसोसिएशन होगा यदि A+B ये टूटेगा A और B के अंदर, तो यहां पे ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि मतलब ऐसे तो टूटेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके, अपन देखते हैं कौन कौन सा। देखो इसके 3 पार्ट होते हैं। यदि यहां पे डिसोशिएट करने के अंदर हीट काम आ रही है, हीट ऑब्वियसली बात है ना भाई, या फिर द मैटर दैट आर डिसोसिएट इन द न्यू प्रोडक्ट्स बट देयर इज ए रेस्पॉन्सिबल। कौन रेस्पॉन्सिबल है, हीट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन। तो ये क्या होगा, एक हीट टाइप का हो जाएगा, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, थर्मल डिसोसिएशन। क्या बोल देंगे, थर्मल डिसोसिएशन, ठीक है। नॉर्मल लिख दिया, स्पेलिंग क्या है, ठीक है। दूसरा है कि मतलब एक इससे हो गया, एक दूसरा होता है किससे हो जाए, करंट से। कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। करंट का एक वर्ड होता है क्या, इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। तीसरा है लाइट के थ्रू हो जाए, कभी कभी चीजें बाहर छोड़ देते हो गर्म हो जाती है ना लाइट, है ना। तो ये यहां क्या होगा, फोटो डिसोसिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक फोटोसिंथेसिस, है ना। बहुत सारे फोटो किसके, ये फोटो वर्ड किसके लिए आता है, एनीबॉडी वांट टू बी टेल व्हाट इज द मीन ऑफ फोटो वर्ड। कोई बताएगा उसको, मैं आज मतलब जब ट्यूशन पूछे जाएंगे तब उसको पनिश नहीं करा जाएगा, बस बताना चाहिए तुम लोग। लाइट के द्वारा मैंने बता दी, लाइट के द्वारा बताओ कि फोटो का मतलब क्या होता है। यहाँ फोटो का मतलब होता है फोटोन, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द लाइट। जो लाइट के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं ना, जो एनर्जी सोर्स रहते हैं भाई, लाइट के अंदर एनर्जी कौन लेके आता है, वो होते हैं फोटोन, ठीक है। फोटोन ही होते हैं, कंफर्म बोल रहा हूं, ऐसे मत देखिए मुंह की तरफ, मतलब ठीक है। बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट की। देखो सुनो, जैसे मान लीजिए कि ये एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं यहाँ पे समझने वाला, लाइक जैसे मतलब दो सब्सटेंस A एंड B, ये दोनों क्या है, एक जगह है ना, एक सब्सटेंस A B, ठीक है। यहाँ पे एक C कंपोनेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, एक C नया चीज, नया मैटर आ जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि मतलब ये जो नया मैटर आएगा ना, है ना, ये क्या कर देगा, सपोज करिए ऐसा हो जाए कि A आ जाए कि मतलब A के साथ में C आ जाए और B को निकाल दिया जाए, ऐसा हो जाए। एग्जाम्पल बोल रहा हूं समझने के लिए। एक बात बताओ, ये दोनों ये थे, फिर ये क्या कर रहा है, सी इसके साथ में क्या कर लिया, बॉन्डेशन कर लिया, AC बना दिया, बी को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। रिप्लेस कर रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह, है ना, तो रिप्लेस कर रहा है। अब देखो सुनो, दो क्वेश्चन उठते हैं कि मतलब सर इसके एग्जाम्पल और दूसरे ये रीजन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। दो ही तो कारण हो गए ना। तो देखो पहला तो मैं तुम्हें कारण समझाने की कोशिश करता हूं। कारण ये होता है कि देखो जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है ना, कोई मैटर है, कोई भी कंपाउंड, कुछ भी है ना, तो वो यदि उसके साथ में कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जो हाईली क्या हो, रिएक्टिव हो, हाईली रिएक्टिव हो, हाईली रिएक्टिव।
है ना। तो जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो भागते रिएक्शन कर दे, कम एनर्जी के अंदर भी रिएक्शन कर दे ना, लाइक, तो मतलब ऐसे होगा। तो यदि ये थर्ड कंपाउंड हाईली रिएक्टिव है तो इनको क्या कर देगा, जो लो रिएक्टिव है ना, इनमें लो रिएक्टिव को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। लो रिएक्टिव को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। एंड मतलब ये क्या कर लेगी, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो एक मतलब एक कुछ सब्सटेंस जो अपन देख लेंगे, हाँ, एक याद करने का तरीका ऐसा है कि मतलब हाईली रिएक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होते हैं जो मतलब जो नॉर्मली फाउंड हो जाते हैं। इसके वो जो भी है वर्ड है, जो भी मतलब कंपाउंड है वो मैं बता दूंगा आपको, पर एक चीज का याद कर रख लेना कि जैसे 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 महंगे पार्टिकल आते जाते हैं वैसे वैसे लो रिएक्टिव हो जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिन, सबसे ज्यादा प्लेटिनियम होता है, फिर गोल्ड होता है, फिर सिल्वर, लाइक है ना, ऐसे मतलब जैसे सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, प्लेटिनियम, फिर कौन आएगा, गोल्ड, फिर ये ऐसे चलता रहता है, लोया वगैरह ऐसे ऊपर तक है ना। ये सबसे ज्यादा, जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। ये पूरे जो भी है ये लिखवा दूंगा, मेरे को याद आते हैं। जैसे मतलब इसका कुछ एक रूल होता है कि मतलब बता देंगे वो अलग से, ठीक है। तो ये इसको नॉर्मली एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल के अंदर तुम देख लेना, कोई भी एग्जांपल तो तुम लिखना है या दो डबल डिस्प्लेसमेंट अपन क्या करेंगे, कल करेंगे।